कि दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में दो त्यौहार काफ़ी प्रमुखता से मनाई जाती है। एक तो बड़ा दिन जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है और एक साल की विदाई होती है 31 दिसंबर को। इसको धूमधाम से मनाया जाता है और इस मौके पर बड़े मात्रा पर शराब की सेवन भी होती है। चूँकि बिहार में शराब बंद है तो यहाँ पर शराब पीना मनाही है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में देखा जाता है कि हर जगह शराब आसानी से मिल जाता है। इसीलिए पुलिस ने मुस्तैदी से शराब तस्करों पर पाबंदी लगाने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि चूँकि हम बक्सर ज़िला में हैं और यह बक्सर ज़िला का मुख्य मार्ग है जो बक्सर से बलिया को कनेक्ट करता है, गाजीपुर के कनेक्ट करता है। ये वीर कुंवर सिंह सेतु है और यहाँ से बड़े मात्रा में शराब की तस्करी होती है। और आपको बता दें कि इसके अलावा देवल पुल है, चौसा पुल है, नैनीजोर पुल है, यानी 4 पुल है जहाँ से शराब तस्कर बराबर तस्करी करते हैं। इसीलिए यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट बना करके चेक इन करती रहती है। इसके अलावा आप देखिए तो हमारे पीछे गंगा नदी है और ये गंगा नदी पूरा बक्सर के किनारे किनारे है और दूसरी ओर करमनासा नदी है। तो करमनासा नदी और गंगा नदी पर भी पैनी नज़र रखी जाती है ताकि ऐसे फेस्टिवल के मौके पर तस्करी ना कर सके। इसको लेकर के बक्सर एसपी का कहना है चूँकि फेस्टिवल सामने है तो हम लोग बड़े लेवल पर तैयारी कर चुके हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है। देखिए 25 दिसंबर बड़ा दिन और 31 दिसंबर और 1 जनवरी हम लोगों के लिए अब आने वाले दिनों में एक चुनौती है। इसको जो है कि हम लोगों ने हर एक स्तर पे, थाना स्तर से, चौकीदार स्तर से हम लोगों ने सबको अलर्ट कर दिया है। जो हमारे एंट्री पॉइंट हैं, जैसा हर थाने में चौसा का आपका जो जादू मोड़ है, या आपका राजपुर का देवलपुर है, वीर कुंवर सिंह सेतु हो, नैनीजोर का है, बिहारी घाट है, तो इन पे जो है कि हमारे लोग जो हैं कि अलर्ट हैं। हमारे सिविल में भी पदाधिकारी और पुलिसकर्मी अलर्ट हैं। नदी मार्ग से काफ़ी इलाके हमारे बलिया और गाजीपुर के जुड़े हुए हैं। नदी मार्ग पे भी हमारा सघन पेट्रोलिंग चल रहा है। जो हमारे पटना से जो हम लोगों को ड्रोन मिला हुआ है, अवेलेबल है, तो उसका भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। लगातार इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे सूचना के जो तंत्र हैं, जो हमको सूचना देते रहते हैं, उनको हम लोगों ने अलर्ट किया है। साथ ही साथ जो इस कारोबार में पहले संलिप्त थे, वर्तमान में वो न्यायिक हिरासत से जमानत में मुक्त हैं, उनका भी हम लोग हाइट आउट देख रहे हैं कि वर्तमान में वो जमानत में मुक्त होकर क्या कर रहे हैं, और उनका भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं। जो हमारे नदी क्षेत्र में जो गंगा और आपके करमनासा नदी के जो तटीय इलाके में जो गांव हैं, वहाँ भी हम लोग सघन गश्ती करा रहे हैं। तो हर एक बिंदु पे जो है कि हम लोग नज़र रखे हुए हैं और इस तरह की जो असामाजिक तत्वों की जो गतिविधियाँ हैं उसको जो है कि हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। तस्कर जो है तस्करी करने में नाकाम होंगे, वो तस्करी नहीं कर पाएंगे, ऐसा बक्सर एसपी का दावा है। आपको बता दें कि इसके बावजूद भी बड़े लेवल पे शराब तस्कर पकड़े जाते हैं, शराबी पकड़े जाते हैं। ये वीर कुंवर सिंह पुल पर देखिएगा तो हर दिन दर्जनों लोग पकड़े जाते हैं। इसके अलावा कई जगह गाड़ियों में भी शराब जब्त की जाती है। और तब जब बिहार में 6 दर्जन से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर चुके हैं तो पुलिस थोड़ा सख्त हो चुकी है। आप सबको पता है कि बिहार के सारण जिला के मसरक में जहरीली शराब पीने से 6 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तब से बिहार की अलग अलग जगहों पे शराब तस्करी पर पाबंदी लगाने के लिए पुलिस बड़े लेवल पे काम कर रही है, अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल कर रही है, अलग अलग टीम बनाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर के बक्सर एसपी का दावा है कि इस बार चूंकि दिसंबर का महीना है, बड़ा दिन मनाया जाना है, 31 दिसंबर आना है और साल की शुरुआत 1 जनवरी को भी बड़े लेवल पे पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। तो पुलिस इस बार निगरानी कर रही है कि चाहे नदी का मार्ग हो या सड़क मार्ग हो, वहाँ पुलिस मुस्तैद रहेगी और वैसे लोगों पर नज़र रखेगी जो शराब तस्करी में शामिल है, और ख़ास करके वैसे लोग जो शराब तस्करी के मामले में जेल में चले गए हैं और अब उनकी जमानत हो चुकी है, तो उन पर भी पैनी नज़र रखी जा रही है ताकि आने वाले समय में शराब तस्करी पर रोक लगाया जा सके। आपको बता दें कि बक्सर के उत्पाद एसपी का भी कहना है कि हम लोग पेट्रोलिंग बढ़ा दिए हैं, हमारे पास जो भी मैन पावर है हम उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जिस मात्रा में मैन पावर होना चाहिए वो संख्या हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी है उसकी मदद से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। सर ऐसा है कि पिछले हम लोग सारे त्यौहार जैसे दिवाली हो, छठ हो, ये सब सारे समय में हम लोग का कभी कार्यक्रम बंद नहीं हुआ। उसी प्रकार 25 दिसंबर है, चाहे 1 जनवरी नया वर्ष है, उसमें भी हम लोग चौकस रहेंगे। जितने भी नदी मार्ग हो, रेल मार्ग हो, अपनी उसमें चौकन्नता बढ़ाते हुए उसकी जांच हम लोग बढ़ाएंगे। मैन पावर जितना भी है उसमें हम लोग कार्य करते हैं
और नहीं उसी नहीं को सर, जो चुनौतियां बक्सर में है और जिस तरह से मैन पावर की कमी दिख रही है, लगता है कि मैन पावर की ज़रूरत है ना विभाग को? हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी जो मेरे पास है उससे हम लोग कार्य करने में सक्षम हैं और कर रहे हैं। कितने कर्मी हैं उत्पाद विभाग में? मेरे पास करीब 18 अफसर हैं और होमगार्ड करीब 124 के पास में। लेकिन आपको बताते चले कि इसी साल के शुरुआत में बक्सर में जहरीली शराब से लगभग आधा दर्जन लोग मर चुके थे, क्योंकि मुरार थाना में अमसारी गांव है और वहां पे जहरीली शराब बनाया जा रहा था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। उस समय पुलिस के बड़े बड़े दावे थे कि हम लोग अब तस्करी पर रोक लगाएंगे, उत्तर प्रदेश के पुलिस से बात करेंगे, सख्ती बरतेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि हर दिन अलग अलग थाने से शराब पीने वाले और शराब तस्कर गिरफ्तार होते रहते हैं। तो पुलिस चाहे कितना भी दावा कर ले, लेकिन धरातल पे अगर देखा जाए तो अभी तस्करों में उस तरह कोई डर नहीं है, भय नहीं है। तभी तो आम जनता के पास शराब पहुंच जाता है। मामला चाहे बक्सर का हो, चाहे मामला सारण जिला का हो, बिहार के हर जिला में आपको शराब आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पुलिस लाख कोशिश करे, लाख दावा करे, लेकिन 100% यह कानून धरातल पे इसलिए नहीं उतर पाता है कि इसमें पुलिस की मिली भगत होती है, नेताओं की मिली भगत होती है और कई लोग अब इसी धंधा में शामिल हो चुके हैं। तो बक्सर एसपी का दावा है कि इस बार कोई अमसारी की तरह घटना नहीं घटेगी, क्योंकि इस बार स्प्रिट लाने वाले जो तस्कर लोग हैं उन पर निगाहें रखी गई है। उनका कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जिला जो सटा हुआ है बक्सर से, जैसे रोहतास जिला हो गया, कैमूर जिला हो गया, आरा जिला हो गया, वहाँ के तस्कर बक्सर में एक्टिव होते हैं। कुछ बक्सर के भी लोग शामिल हैं जो स्प्रिट लाते और बड़े मात्रा पे शराब बनाने के कारोबार में शामिल है। देखिए, अभी जो अमसारी की गांव बताया था वो इसी साल का है, जनवरी 26 का मामला है। इसमें हम लोगों ने कुल 14 आदमियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। कुछ लोग जमानत पे मुक्त होकर आ गए हैं और उनका हम लोग स्पीडी ट्रायल में रखे हुए हैं। अभी आपको बता दें कि कुल 23 गवाहों में हमारे 22 गवाहों की पूर्ण गवाही हो चुकी है। 23वां गवाह जो हमारे आईओ हैं उनकी गवाही हम लोग करा रहे हैं। प्रथम दिवस की गवाही उनकी हो गई है, उसके जिरह बाकी है, वो भी हम लोग करा रहे हैं। तो और वर्तमान में उन पे हम लोग निगाह रखे हुए हैं। जहाँ तक जहरीली शराब की बात है, उस जहरीली शराब का हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस भी कराया और विसरा का भी जाँच कराया था, जिसमें से जो है कि जो कंटेंट आए थे इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल का आया था। और स्पिरिट जो बरामद किया गया था उस केस में, उसका भी हम लोग बैकवर्ड लिंक एस्टेब्लिश करके उन व्यक्तियों को जेल भेजे थे। तो स्पिरिट एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहरीली शराब का, उस पर हम लोग लगातार निगाह रखे हुए हैं। और हम ही लोग नहीं रखे हुए हैं, बगल के जो है हमारे काउंटर पार्ट जो ज़िले हैं, भोजपुर हैं, हमारे आपको रोहतास है, कैमूर है, इन लोगों से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। क्योंकि जो अभी तक जो है कि हम लोग जो सोच रहे हैं, जिसमें जो स्पिरिट का जो आवाजाही कर रहे हैं, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट में प्लेयर हैं, जिसमें कुछ लड़के जो हैं कि भोजपुर के हैं, कुछ लड़के रोहतास के हैं, कुछ लड़के जो है कि बक्सर के हैं। तो सारे ज़िले में हम लोगों ने उनकी सूची नाम के सहित हम लोगों ने दे दिया है। कुछ लोग अभी जेल में हैं, कुछ लोग अभी बाहर हैं। जो बाहर हैं उनका हम लोग लगातार सत्यापन करा रहे हैं और डे टू डे बेसिस पे जो है कि उनका हम लोग उन पे निगाह रखे हुए हैं। तो बक्सर एसपी का कहना है कि हम उन पर नज़र बनाए हुए हैं और हमारी कोशिश है कि इस तरह की कोई शराब बक्सर में न बने और बक्सर में कोई दुर्घटना नहीं हो। अब देखने वाली बात है कि बक्सर एसपी एवं उत्पाद एसपी को जो दावे हैं वो कितना खरा उतरता है। मैं बक्सर से विमल कुमार। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.